अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा जॉब रिलेटेड एमसीक्यूज़ की रिवीजन का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम एमसीक्यूज़ रिवाइज़ कर रहे हैं फॉर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर एंड म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस पेपर कंडक्टेड थ्रू पीपीएससी। सिर्फ कल का दिन आपके पास रह गया है। कल लास्ट डे होगा रिवीजन का, जिसमें हम जॉब रिलेटेड एमसीक्यूज़ नहीं बल्कि पीपीएससी ने 2026 में और 2025 में जो जनरल नॉलेज के पेपर्स कंडक्ट किए हैं, उनमें जो जीके के एमसीक्यूज़ आए हैं उनको हम रिवाइज़ करेंगे, ताकि लेटेस्ट पीपीएससी के थ्रू दिए गए पेपर्स में जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज़ की एंड टाइम पर आपकी रिवीजन हो जाए और इंशाल्लाह उनमें से कुछ ना कुछ एमसीक्यूज़ ज़रूर रिपीट होंगे। आज की इस वीडियो में हम रिवाइज़ करेंगे फाइनेंस और ऑडिटिंग के एमसीक्यूज़। और एमसीक्यूज़ की रिवीजन से पहले आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करनी थी कि जिन स्टूडेंट्स को भी पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस में जॉब रिलेटेड जो पोर्शंस हैं, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ऑडिटिंग और सेल्स टैक्स एक्ट, इसके लिए शॉर्ट नोट्स चाहिए हों जो आप एक दिन में पढ़कर या जो रिमेनिंग 2 दिन हैं उनमें पढ़कर जॉब रिलेटेड पोर्शन की तैयारी जो है वो कर सकें और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स के एमसीक्यूज़ आप पढ़ सकें। तो जिन स्टूडेंट्स को भी लेने हैं एटलीस्ट वो आज ही ले लें, ताकि कुछ तो आप लोगों को फ़ायदा हो सके। ये जो जॉब रिलेटेड शॉर्ट पोर्शन है, ये आप लोगों के ही बार बार कहने पर बनाए गए हैं, लेकिन अगर इनको भी आप कल ले रहे होंगे तो उसका आपको क्या ही फ़ायदा होगा। एटलीस्ट 2 दिन तो हों आप लोगों के पास अब पढ़ने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तो अब जो 2 दिन रहते हैं उसमें जॉब रिलेटेड जो पोर्शन है उसको पढ़ लें, करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करें, इसके साथ ही इंग्लिश, कंप्यूटर और इसके अलावा कोई भी जनरल नॉलेज का पोर्शन जिसमें आप सबसे ज़्यादा वीक हैं उसको रिवाइज़ करें। शॉर्ट नोट्स अगर आपको लेने हों जॉब रिलेटेड तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके बिटवीन 4 AM टू 10 PM आप ये नोट्स आज ले सकते हैं। बाकी डिटेल्स यहाँ पर आप लोगों के सामने मेंशन है, उसको आप रीड कर लें। एमसीक्यूज़ रिवीजन से पहले पेपर अटैम्प्टिंग जो टेक्निक्स हैं कि आपको पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के ये पेपर्स किस तरह से अटैम्प्ट करने चाहिए ताकि आप एक अच्छा स्कोर ले सकें, वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम एमसीक्यूज़ को रिवाइज़ करते हैं। टोटल कितने एमसीक्यूज़ होंगे आपके पास? 100, जिसमें से इन्फोर्समेंट ऑफिसर में और ऑडिट ऑफिसर में जनरल नॉलेज का पोर्शन भी होगा। इन्फोर्समेंट ऑफिसर में आपके पास 50% जीके पोर्शन होगा और यहाँ से आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम मार्क्स ले सकें जो जीके का पोर्शन है, तभी आपके मार्क्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। लकीली अगर जॉब रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ का पोर्शन है वो आसान आ जाता है तो आपके इन पेपर्स में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ सकेंगे। लेकिन इन्फोर्समेंट ऑफिसर में अगर आप मैक्सिमम मार्क्स लेना चाहते हैं तो जो जनरल नॉलेज के 50 मार्क्स हैं उसमें कोशिश करें कि आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करें। उसके बाद जो सेल्स टैक्स एक्ट के 8 या 10 एमसीक्यूज़ होंगे उनको आपने बहुत आराम से और ध्यान से पढ़ना है। एक्ट में काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ ऐसे भी होते हैं जो लॉजिकल होते हैं, आपने अगर वो ना भी पढ़े हों तो उनमें से जो करेक्ट आंसर होता है वो आपको समझ आ रहा होता है। सो जहाँ पर भी आपकी लॉजिक चल सकती हो उन एमसीक्यूज़ को आपने नहीं छोड़ना है और लाजमी अटेम्प्ट करके आना है। सबसे पहले आप सिर्फ उन एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करेंगे इन्फोर्समेंट ऑफिसर और ऑडिट ऑफिसर के पेपर में जो आपको 100% आते हों। जीके के जो 50 एमसीक्यूज़ हैं वो आपने अटेम्प्ट किए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं कि 50 में से 35 या 40 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपको ऐसे आते हैं जिनमें ज़्यादा 100% है और कुछ 50% हैं। उसके बाद आप एक्ट के एमसीक्यूज़ देखते हैं, 8 या 10 इतने ही एमसीक्यूज़ आपके पास एक्ट के आते हैं। उसमें से भी अगर 6-7 एमसीक्यूज़ आपको एग्जैक्ट आते हैं तो ये टोटल कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके? सपोज़ कर लेते हैं जीके में 35, एक्ट में 7 मार्क्स, तो ये 42 बन रहे हैं।
यानी कि आप इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए पेपर को एटलीस्ट पास यहीं पर कर चुके हैं। अब जो रिमेनिंग 40 या 42 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आपके पास रहते हैं वो सारे जॉब रिलेटेड होंगे, जिसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस और ऑडिटिंग के एमसीक्यूज़ होंगे और कुछ एमसीक्यूज़ आपको एचआरएम से भी नज़र आ सकते हैं। अब ये जो जॉब रिलेटेड पोर्शन है ना, इस पर आपने सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जीके के जो एमसीक्यूज़ हैं वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको या आते होंगे या नहीं आते होंगे, उन पर आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। लेकिन ये जो जॉब रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं इनकी स्टेटमेंट्स भी काफ़ी लंबी होती हैं। फिर ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होंगे तो उनको ग्रैस्प करने पे भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है और उनको पूरी तरह से स्टेटमेंट्स को पढ़ना है। और इस पोर्शन में जो एमसीक्यूज़ आपको 100% आते होंगे आपने वही लगाने हैं। ऐसे एमसीक्यूज़ जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज ना हो, वहाँ पर कोई लॉजिक, कोई सेंस भी आपको समझ ना आ रही हो, जॉब रिलेटेड पोर्शन में वो एमसीक्यूज़ आपने स्किप कर देने हैं। क्योंकि इन्फोर्समेंट ऑफिसर की अगर हम बात करें तो इसमें 199 सीट्स हैं। सो 50 तक भी अगर आपके मार्क्स बन रहे हुए तो आपके मेरिट पर आने के चांसेस 99% हैं। और अगर ज़्यादा एमसीक्यूज़ आप तुक्के की बेस पर लगा आएंगे तो ख़ुद को पास होते हुए भी आप फेल कर आएंगे। इसलिए थोड़े एक्स्ट्रा तुक्के सिर्फ उन पेपर्स में आप लगाते हैं जहाँ पर आपको वैसे भी पता होता है कि मेरिट हाई रहना है और जितने मार्क्स में आप पास हो रहे होते हैं उतने में आपने वैसे भी मेरिट पर नहीं आना होता। इसलिए वहाँ पर आप कुछ एक्स्ट्रा तुक्के लगा भी आएँ तो तब भी वो आपके ही हक़ में जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपने ये काम किया तो वो आपको कोई बेनिफिट नहीं दे सकेगा। सेम चीज़ें आपने अप्लाई करनी है ऑडिट ऑफिसर और म्यूनसिपल ऑफिसर फाइनेंस के पेपर में। कंप्लीट पेपर जब आप पढ़ चुकें, यानी कि आखिरी जो एमसीक्यूज़ होता है 100 नंबर पर, उसको पढ़ने के बाद फिर आप टोटल काउंट करें कि आपने कितने एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट किए हैं। 65 से फॉर एग्ज़ाम्पल 70 एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो आप अटैम्प्ट कर चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जिनके आंसर के ठीक होने की श्योरिटी आपको 100% है और कुछ एमसीक्यूज़ में आप 50-50 हैं। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के पेपर के लिए फिर आपको यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि आप एक्स्ट्रा तुक्के लगा कर आएँ, क्योंकि इस एग्ज़ाम में आप पास हो जाएंगे। और सेम पेपर को अटैम्प्ट करने का क्राइटेरिया आपने ऑडिट ऑफिसर में भी रखना है, लेकिन उसकी सीट्स क्योंकि कम हैं, थोड़ी 56 हैं, इसका मेरिट इन्फोर्समेंट ऑफिसर के मुकाबले में थोड़ा सा हाई रहेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि 80% पोर्शन यहाँ पर जॉब रिलेटेड है और सिर्फ 20% जीके है। अब एक केस ये हो सकता है कि आपने पूरे पेपर को रीड किया और जितने एमसीक्यूज़ आपने अटैम्प्ट किए हैं उतने में आपके पासिंग मार्क्स भी नहीं बन रहे, तो उस सूरत में आप लाजमी 10 से 15 एमसीक्यूज़ एक्स्ट्रा अटैम्प्ट करके आते हैं ताकि उनमें से कुछ ठीक हो जाएं और आप एटलीस्ट पास कर सकें। सबसे पहले हम रिवाइज़ करते हैं ऑडिटिंग के एमसीक्यूज़। फर्स्ट वन है, ऑडिटिंग इज़ व्हाट? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। The current file of auditor's working papers generally should include a copy of financial statements. Which of the following statement best describe the understanding with respect to ownership and custody of working papers prepared by an auditor? The working papers may be obtained by third parties when they appear to be relevant to issues raised in litigation. Which of the following statement is true regarding an auditor's working papers? They should be considered as the principal support for the auditor's report. Which of the following factors would least likely affect the quantity and content of an auditor's working papers? The possibility of peer review. For what minimum period should audit working papers be retained by audit firm for a period of 10 years?
The auditor's permanent working paper file should not normally include extracts from clients' bank statements. Which of the following is not an advantage of the preparation of working paper? To provide a guide for advising another client on similar issues. Which of the following best describes the primary purpose of audit program preparation? To gather sufficient appropriate evidence. The quantity of audit working papers compiled on engagement would most be affected by auditor's experience and professional judgment. The working papers which auditor prepares for financial statements audit are owned by the auditor. Audit program is prepared by the auditor and his audit assistants. What would most effectively describe the risk of incorrect acceptance in terms of substantive audit testing? The auditor has ascertained that the balance is materially correct when in actual fact it is not. Which of the following affects audit effectiveness? Risk of incorrect acceptance. What would most appropriately describe the risk of incorrect rejection in terms of substantive testing? The auditor concludes that the balance is materially misstated when in actual fact it is not. Which of the following is not corroborative evidence? Worksheet supporting consolidated financial statements. When is evidential matter generally considered sufficient? When it is enough to provide a basis for giving reasonable assurance regarding truthfulness. Which of the following factors is most important in determining the appropriations of audit evidence, the reliability of audit evidence, and its relevance in meeting the audit objective? The nature, timing, and extent of substantive procedures is related to assessed level of control risk directly. In audit of financial statements, substantive tests are audit procedures that may be test of transactions, test of balance, and analytical procedures. Which of the following statements is generally correct about the reliability of audit evidence? Effective internal control system provides reliable audit evidence. Of the following, which is the least persuasive type of audit evidence? Carbon copies of sales invoices inspected by the auditor. Goods sold on the basis of sales or return should be included in the stock. Floating assets are valued at cost or market price, whichever is lower. Stock should be valued at cost or market price, whichever is lower. Verification refers to examining the physical existence and valuation of assets. Which of the following statements is most closely associated with analytical procedure applied at substantive stage? It helps to accumulate evidence supporting the validity of a specific account balance. Analytical procedures issued in the planning stage of an audit generally help to determine the nature, timing, and extent of other audit procedures, direct attention to potential risk areas, and indicate important aspects of business. In determining the level of materiality for an audit, what should not be considered? The auditor's remuneration. When issuing unqualified opinion, the auditor who evaluates the audit findings should be satisfied that the estimates of the total likely misstatement is less than materiality level. Lower the audit risks, higher the materiality, and higher the audit effort. Which of the following statements is not correct about materiality? At the planning stage, the auditor considers materiality at the financial statement level only. Test checking refers to checking of selected number of transactions. Window dressing implies overvaluation of assets. Errors of omissions are technical errors. Internal check is carried on by members of the staff. Which of the following statements is not true about continuous audit? It is needed when the organization has a good internal control system. Institute of Chartered Accountants of Pakistan was established in 1961. Audit in depth is synonymous for detailed audit. Concurrent audit is a part of internal audit system. Audit fee is a part of administration overhead. IFRS 9 explains about accounts receivable. Scope of financial audit is financial information. Auditing engagement can be performed with respect to any entity.
How many standards on auditing have been issued? 38. Which of the following is not type of engagement standard? Standard on quality control. Which of these are types of audit report? Unqualified opinion, qualified opinion, adverse opinion, and disclaimer of opinion. You have been proposed as auditor of a company. What is the first step that you should take? Obtain the client's permission to communicate with the existing auditor. Which one of the following may auditors not perform for their client? Taking management decisions. Which of the following are fundamental ethical principles for professional accountants? Competence, integrity, and objectivity. First one है, what is the current State Bank of Pakistan interest rate in Pakistan? 11.50%. Maximizing shareholder wealth does not relieve the firm's responsibility towards society. Agency theory suggests that managers or the agents, particularly those of large, publicly owned firms, may have different objectives from those of shareholders. The market price of a firm's stock represents the focal judgment of all market participants to the value of the particular firm. A major facet of financial management involves providing the financing necessary to support assets. The board of directors sets company-wide policy and advises the CEO and other senior executives who manage the company's day-to-day activities. The system by which companies are managed and controlled is known as corporate governance. Corporate governance encompasses the relationship among a company's shareholders, board of directors, and senior management. All the constituencies with a stake in the fortunes of the company are termed as stakeholders. Stakeholders includes shareholders, creditors, customers, employees, and suppliers. An individual authorized by another person called the principal to act on the latter's behalf is known as an agent. Profit maximization is the maximizing of a firm's earning after tax. Annual cash dividends divided by annual earnings, or alternatively dividends per share divided by earnings per share, is termed as dividend payout ratio. The investment decision is the most important of the firm's three major decisions when it comes to value creation. Having some overall goal in mind, financial management is concerned with acquisition, financing, and management of assets. Correct measure of risk of stock is called beta. The type of contract which involves the immediate exchange of funds and assets is classified as spot contract. The form of market efficiency in which stock current prices reflects the volume information and historic prices of company is classified as weak form of market efficiency. The type of voting in which the owner having half voting shares can elect board of directors is called straight voting. According to future contract, the long position states the purchase of future contract. If the stock price of call option is $300 and the exercise price of call option is $260, then the intrinsic value of option is 40. The type of liability in which the stockholders' losses are counted for only the invested amount in the firm is classified as limited liability. The type of voting in which all the directors in voting list are voted at the same time is classified as cumulative voting. The stockholder who does not have any voting rights in the corporation is considered as preferred stockholder. Consider buying the call option. If the price of stock falls, then the buyer of call option has low potential of losses. The method of auction of future contract in which the traders sell their future contracts at a specified price by carrying out in louder voices is classified as open outcry auction.
The intrinsic value of an option is $4.90 and the price of underlying asset is $2.90. Then the exercise price of an option is $200. The security, which has characteristics of common stock and bonds both at same time, is classified as preferred stock. The form of market efficiency, which states that prices of stock reflects the public and private information of the firm, is classified as a strong form of market efficiency. The type of preferred stock whose payments are made and must be paid before paying dividends of common stock is classified as cumulative preferred stock. The prospectus, which describe the new securities are distributed before their registration, is classified as red herring prospectus. The swaps that are classified as long-term contracts are currency swaps. The capital gains and dividends are considered as components of return. The feature of stock which allows stockholders to buy the shares below the market price is called rights of offerings. The residual claims, limited rights, limited liability and dividend payments on discrete basis are considered as characteristics of common stock. The deposits that are required in future contract and considered as guarantee that the conditions of contract would be fulfilled is classified as initial margin. The periodic payments of dividends are subtracted from return to stockholders to calculate gain on capital. The Black-Scholes model considers the factors which affects an option price. The factors are spot price of asset, exercise price, exercise date of option and price volatility. The call option, considering interest rates and have multiple exercise dates, is classified as cap. Considered buying the call option. If the price of stock rises, then the buyer of call option has high potential of profit. In the syndicate, the leading bank which negotiates the transaction to issuing bank on behalf of the syndicate is called originating house. The form of market efficiency which considers the speed with which the information at public level is impounded in the prices of stock is classified as semi-strong form market efficiency. The sum of capital gains and dividend payments and dividend payments which are paid to stockholders on periodic basis is equal to return to stockholder. The type of preferred stock whose dividend payments are never paid to stockholders and are not considered in arrears is classified as non-cumulative preferred stock. The types of corporate stock that are traded in exchange markets are common stock and preferred stock. The contract which gives the rights to holders to sell or buy the asset at a specific time period rather than giving the obligation is classified as option. The example of derivative securities is mortgage-backed security. The orders that are transacted at specified price are considered as limited order. The time value of an option is added into intrinsic value to calculate price of an option. In public corporation, the claim of fundamental ownership is called common stock. The type of option that can be exercised only at the date of expiration is classified as European option. The type of unit which guarantees that all the buying and selling will be made by traders of exchange is called clearing house. That's all about today's video. I hope कि आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो। जनरल नॉलेज के MCQs की रिवीजन के लिए अगर आप चाहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यहाँ पर इस चैनल पर आपको डिफरेंट लेक्चर्स और अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना है ताकि जब न्यू वीडियोस अपलोड हों तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।